आज हम लोग बात करेंगे युद्ध की। जो युद्ध है, आपको पता है, वॉर जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। बहुत सदियों से मानव जाति ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़े हैं। और युद्ध में जो दो मेजर वेपन्स यूज़ किए जाते थे, तो जो आपको पता होगा, अस्त्र शस्त्र के अलावा भी, यानी कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अलावा भी युद्ध में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे टैक्टिस है। जैसे ये दो अस्त्र हैं जिनके बारे में आज आपसे मैं बात करने आई हूँ। और वो दो अस्त्र हैं, पहला है कैनिबलिज्म और दूसरा है रेप। तो कैनिबलिज्म जो है, उसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर खाता है। और रेप आपको पता ही है, किसी भी औरत के साथ या बच्ची या लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना। तो ये दो जो चीज़ें हैं, ये सदियों से वॉर्स में, युद्धों में इसका इस्तेमाल किया गया कि जब भी जो एनिमी होता था, जो दुश्मन होता था, वो कैप्चर करता था, तो सबसे पहले जो पुरुष होते थे उनको वो मार देता था और मारकर खा जाता था। और औरतों को वो उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे। और उनसे जो उत्पन्न बच्चे होते थे, वो इस ज़बरदस्ती के द्वारा जो उत्पन्न बच्चे होते थे, उनको वो अपने एज अ फोर्स इस्तेमाल करते थे। ये मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एक इतिहास का पार्ट है। दिस इज़ अ लेसन इन हिस्ट्री। तो आपने देखा कि अब जो वॉर्स होते हैं मॉडर्न एज में, उसमें ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब कहीं भी आपको कैनिबलिज्म नहीं मिलता है। लेकिन अभी भी जो हम देख रहे हैं कि रेप का इस्तेमाल आज भी एज अ वेपन ऑफ वॉर किया जा रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वॉर दो देशों के बीच में हो, या वो दो समुदायों के बीच में भी हो सकता है, दो रिलीजन्स के बीच में हो सकता है, दो कास्ट, दो कम्युनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने हाल में देखा जो मणिपुर में हो रहा है, वही सेम चीज़ है। जो औरतों का जो शरीर है उसको एक बैटल ग्राउंड की तरह यूज़ करना, उसके ऊपर अपनी राजनीति करना। और ये कहीं ना कहीं ये आता है इस थिंकिंग से कि जो पुरुष जो है, जो पुरुष जनरली जो वॉर्स या लड़ाइयाँ जो होती हैं, उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पुरुष होते हैं। और उनके दिमाग में और सोसाइटी के दिमाग में ये है कि जो इज्जत होती है वो औरत के शरीर में होती है। तो इसलिए वो औरतों को टारगेट करते हैं। तो अगर एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो दूसरी कम्युनिटी की औरतों को टारगेट करते हैं। ये हमारे यहाँ जितनी भी राइट्स हुए हैं आज तक, चाहे वो 1947 का हो या 84 के राइट्स हों, या फिर अभी बिल्किस बानो का केस था, या अब ये मणिपुर का जो इंसिडेंट्स है, या बहुत सारे जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें ये देखा गया है कि औरतों को परपीचुअली टारगेट किया जाता है, बच्चों को टारगेट किया जाता है। और रेप का बहुत ही घिनौना, जो मैं कहूँगी, एक प्रदर्शन होता है। और रेप जो है वो एक हथियार है पावर का, ना कि इसको लोग बोलेंगे कि ये सेक्सुअल होता है। नहीं, ये सेक्सुअल नहीं होता है, ये पावर का डिस्प्ले होता है। और एक इंसान दूसरे औरत का रेप सिर्फ इसलिए करता है, एक मर्द एक औरत का रेप इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसा करके बच सकता है, और इसलिए ये करता है। तो ये जो एक रेप को टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है आज भी, जबकि कैनिबलिज्म ख़त्म हो चुका है, वो बहुत ही भयावह है। और दूसरी बात, हमारे देश में औरतों को हमेशा औरत, फीमेल और जनाना ये सब बोला जाता है। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि औरतों को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता है, औरतों को सिटीज़न का दर्जा नहीं दिया जाता है। जबकि औरतें पहले एक इंसान हैं और उसके बाद सिटीज़न है। और हम जब भी औरतों के बारे में बात मैं सुनती हूँ, जब दूसरे लोग करते हैं, तो वो हमेशा इन दोनों बातों को साइड करके बात करते हैं कि बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दर्दनाक। शर्मनाक दर्दनाक नहीं है ये बहुत ही एक इंसान के साथ, एक सिटीज़न के साथ ऐसा हुआ है, एक क्राइम है ये। और एक सिटीज़न के राइट्स का हनन है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ये सिर्फ शर्मनाक दर्दनाक करने से नहीं चलेगा, इतना हेनस क्राइम हो गया। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड की जो मिनिस्टर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ट्वीट करके बस चल दिया उन्होंने। तो ऐसे नहीं होता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे भाग नहीं सकते हैं। और इसे हर चीज़ को शर्म आनी चाहिए, ये आना चाहिए बोल के नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और आपने दुनिया में सबसे ख़राब बात है कि जो इंडिया है वो लास्ट 4 से
मतलब वर्स्ट जो कंट्रीज़ हैं ऑर्तों के लिए, उसमें नंबर 4 पे आता है इंडिया। सो इंडिया इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर विमेन। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोग ऐसे सोचना शुरू करें कि विमेन आर ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड विमेन आर ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूमन बीइंग। ये शेम और लज्जा की बात करके और ये बहुत शर्मनाक और दर्दनाक बातें करके जो असली मुद्दा है उससे आप भटकाते हैं लोगों को। एंड ऑल दीज विमेन आर वोटर्स। मैं भी एक वोटर हूँ और हमारे देश की सारी महिलाएं वोटर्स हैं, और आप अपने वोटर्स को इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते हैं। ये एक डेमोक्रेसी है और हमारे वोट से आप बने हो। आपको हमने बनाया है, आपने हमको नहीं। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस।